उपजाति छंद में यह निबद्ध है, सरल है बहुत छंद, है ना। विधाय रक्षाम परतः प्रजानाम राजा चिरमियो प्रतिम प्रताप। वैसे वस्तुतः पे यहाँ चिरम पे रुकना है हमको, है ना, चिरम पर। यो प्रतिम प्रताप है, लेकिन लय के अनुसार पढ़ना पड़ता है, तो वैसा पढ़ते हैं। विधाय रक्षाम परतः प्रजानाम राजा चिरम यो प्रतिम प्रताप विधात पुरस्तात् स्वत एव शांतिर मुनिर्दया मूर्ति रिवाग शांतिम। विधाय रक्षाम परतः प्रजानाम राजा चिरम यो प्रतिम प्रताप विधात पुरस्तात् स्वत एव शांतिर मुनिर्दया मूर्ति रिवाग शांतिम। क्या कहते हैं भगवान, बहुत अच्छा छंद है, बहुत सरल है। यह है अर्थात जो शांति जिनेन, जो याव है ना, जो शांति भगवान है, तो कैसे परतः अर्थात शत्रुओं से, स्व बेरे पर, तो पर अर्थात शत्रु। कौन है पर शत्रु? प्रजानाम, प्रजाओं की रक्षाम, अर्थात रक्षाम विधाय, रक्षा करके। क्या चक्रवर्ती थे? चक्रवर्ती थे ना, तो जब चक्रवर्ती थे तो पहले क्या किया? शत्रुओं से अपनी प्रजा की रक्षा की। तो उसी बात को कहते हैं शांति जनन में शत्रुओं से प्रजा की रक्षा कर चिरकाल तक। चिर मतलब दीर्घ काल तक है। पहले अप्रतिम प्रताप है, अतुल्य पराक्रम, अप्रतिम प्रताप कहलाता है। अप्रतिम, उसका कोई शानी नहीं, उसका कोई दूसरा प्रतिकार मतलब उसकी उदाहरण के रूप में नहीं है। ऐसा उदाहरण रखने वाले अतुल्य पराक्रमी राजाओं हुए। क्या हुआ? प्रजा की रक्षा करके आप अतुल्य राजा कहलाए। फिर क्या हुआ? पुरस्तात् अर्थात फिर आगे नंतर, जैसे बोलते ना, स्वतः एव, स्वयं ही मुनि होकर दया मूर्ति एव, किसका? दया की मूर्ति की तरह अगर शांतिम, पापों को शांत कर दिया, विधात किया। आपने पहले तो शत्रुओं को शांत किया, अपनी भाषा में बोले उसको शार्ट में, पहले बहिरंग के शत्रुओं को शांत किया, फिर अंतरंग के शत्रुओं को शांत कर लिया। इसलिए आप अप्रतिम, आपके जैसा फिर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण, चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपः सर्व नरेन्द्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। सरल है ना छंद? चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपः सर्व नरेन्द्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। देखो भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति में जागृति कितनी है, भक्ति भी करते करते कितनी कठिन परिस्थिति है ना, कितनी कठिन परिस्थिति में भक्ति हो रही है। सामने वाला आज राजा बोल रहा है इनको नमस्कार, दुविधा में जान फंसी है, समझ लो, है ना। उसको नमस्कार भी नहीं करना भी है तो कैसे करें। उसके बाद भी देखो कितना बड़ा यानी अनुप्रास या साहित्य पैदा कर रहे हैं। चक्र का वो
शब्द आया है ना। महोदयो, महाउदय को प्राप्त करने वाले, महाउदय हुआ था, तीर्थंकरों का उदय महाउदय कहलाता। पंच कल्याणकों आदि से सहित होते हैं, तो कहे गर्भातरण आदि कल्याणकों की परंपरा से युक्त अपना उदय तो ऐसा होता है, बाजा भी बजे कि नहीं बजे, कोई हंसा के नहीं रोया, किसको क्या पता कैसा जन्म हुआ। तो जिनका महाउदय उदय के साथ जन्म हो रहा है और पूरा जीवन उदय में रहे, यह जो शांतिनाथ गृहस्थ अवस्था में शत्रु भयंकर शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाले थे। चक्र बन लेकर 60,000 वर्ष तक आदिनाथ भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय की, उन्होंने कम की, लेकिन दिग्विजय तो सब जगह लेके किया। चक्रेण, सुदर्शन चक्र के द्वारा, सर्व नरेंद्र चक्रम, चक्र बोलते हैं समूह को, सर्व नरेंद्रों के समूह को जीत लिया, एक काम किया। फिर क्या, चक्रवर्ती हुए, नृपः, राजाओं में राजा हो गए, उनके राजा बन गए। फिर क्या होगा, पुनः पश्चात बीतराग अवस्था में, अब देखो बीतराग अवस्था मुनि अवस्था हो गई, क्या कहते हैं, समाधि चक्रेण, समाधि चक्र मतलब समता के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यान रूपी चक्र के द्वारा, अथवा ध्यान के समूह के द्वारा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, अथवा शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क विचार आदि, इन ध्यानों के द्वारा दुर्जय मोह चक्रम, कठिनता से जीतने योग्य मोहनी कर्म के मूल को और उनकी उत्तर प्रकृतियों को, उनके समूह को, कर्मों के समूह, कर्म चक्र, कर्मों के समूह को जित्वा, जीत लिया, जिगाय, जीत लिया। आपने गृहस्थ अवस्था में चक्र के द्वारा देवता राजाओं को जीता, और इसके बाद समाधि चक्र के द्वारा कर्म रूपी समूहों को जीत लिया। राजश्रिया, 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 राजसु, राजसु, राजसिंहो, राजसिंहो, रराजयो, रराजयो, राज, राज, सुभोग तंत्र, सुभोग तंत्र, आर्हंत लक्ष्म्या, आर्हंत लक्ष्म्या, आर्हंत लक्ष्म्या, आर्हंत लक्ष्म्या, पुनरात्म तंत्रो, पुनरात्म तंत्रो, देवासुरो, 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 दार, दार, सभेर राज। सवेर राज। हाँ, फिर से पढ़ें, राजश्रिया, राजश्रिया, राजसु, राजसु, राजसिंहो, राजसिंहो, रराजयो, रराजयो, राज, राज, सुभोग तंत्र। सुभोग तंत्र। सभी लोग यहाँ पढ़ते राजसु भोग तंत्र है, राजसु भोग नहीं है, राज सुभोग तंत्र है। राज सुभोग तंत्र। हाँ, ऐसा अर्थ भी लिया, राजसु भी लिखा है ना, राजसु भी शब्द आता है, राजसु अर्थात राजाओं के बीच, आगे हिंदी आती है। आर्यंत लक्ष्म्या, आर्यंत लक्ष्म्या, पुनरात्म तंत्रो, पुनरात्म तंत्रो, देवासुरो, देवासुरो, दार, दार, सभेर राज। सवेर राज। हाँ, ये अलग है, चलिए हिंदी करते हैं इसकी, ठीक है ना। राजश्रिया, राजसिंह अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ, राजसिंह, सिंह मतलब श्रेष्ठ, राजाओं में जो श्रेष्ठ थे, तथा राज सुभोग तंत्र है ना, क्या किया, राजाओं के उत्तम भोगों के अधीन अथवा राजाओं के उत्तम भोगों को स्वाधीन रखने वाले, राजाओं के उत्तम भोगों को स्वाधीन रखने, मतलब अपने तत्व में, अपने हाथ में रखने वाले। अब देखो इधर लिखा ना, राज सुभोग तंत्र है ना, राजसु नहीं है। अब लोग पढ़ते हैं रराजयो राजसु भोग तंत्र है, ऐसा नहीं पढ़े, रराजयो राज सुभोग तंत्र है, ऐसा पढ़ा जाए, ठीक है ना। अब क्या किया आपने, यह जो शांतिनाथ भगवान थे, सराग अवस्था में थे, गृहस्थ अवस्था आदि में थे, राजसु भोग, राजसु अर्थात राजाओं के बीच, राजश्रिया, राजश्री मतलब होते हैं 9 निधियां, 14 रत्न आदि ऐसी लक्ष्मी से युक्त थे, रराज शोभित थे, विराजमान, बोले विराजमान, जो बैठे हुए हैं, तो इसी तरह से रराज अर्थात शोभित थे। पुनः पश्चात क्या हुआ, वितराग अवस्था में क्या किया, आत्मतंत्र, आत्माधीन होते हुए
देवासुरोदार सभे, देव और असुर त्रियंच आदि की सभा में, क्या होगी, महती सभा में, समोसरण में, आरंत लक्ष्म्या अष्ट प्रातिहार रूप्य बाह्य और अंतरंग अनंत ज्ञान आदि रूप अनंत लक्ष्मी से विभूतित होकर राज शोभित हुए। जिस समय आप गृहस्थ अवस्था में थे तो संसार के सभी भोगों को आपने स्वीकार करके और उस भोगों के साथ विराजमान थे। राजाओं की सभा में विराजमान थे। कितने होते चक्रवर्ती के 32 मुकुटबद्ध राजा आदि नमस्कार करते हैं ना। अब जब वीतराग अवस्था आ गई, देखो हर जगह दोनों ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं निश्चय व्यवहार। क्या समझे, ऐसा व्यवहार का कथन नहीं कहीं, निश्चय व्यवहार यही कहलाता है। गृहस्थ अवस्था, वैराग अवस्था, दोनों का वर्णन एक साथ आ रहा है एक पद में। एक जगह भी ऐसा नहीं किया कि सदा वर्णन किया। तो गृहस्थ अवस्था में आपने किया, फिर वीतराग अवस्था में क्या किया, वीतराग अवस्था में देवताओं की, इंद्रों की, चक्रवर्ती की सभा में बैठकर आपने धर्मोपदेश दिया। उधर भी सभा थी और वहां कौन सी लक्ष्मी थी, यहाँ पंचेंद्रिय की विषय भोग की थी, यहाँ अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग लक्ष्मी थी अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, और बहिरंग लक्ष्मी क्या थी, समोसरण आदि। और फिर सभा में कौन बैठे थे, पूरे देवता बैठे थे, मनुष्य बैठे थे और त्रियंच बैठे थे, ऐसी सभा। अब चलिए, यस्मिन्न भूद्रा, यस्मिन्न भूद्रा जनि राजचक्रम मुनौ दयादीधिति, मुनौ दयादीधिति धर्मचक्रम पूज्ये मुहु, पूज्ये मुहु, पूज्ये नहीं पूज्ये, पूज्ये मुहु, मुहुम नहीं मुहु। प्रांजलि देवचक्रम ध्यानोन्मुखे, ध्यानोन्मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम। फिर से पढ़ते हैं, यस्मिन् न भूद्रा जनि राजचक्रम मुनौ दयादीधिति धर्मचक्रम पूज्ये मुहु, पूज्ये नहीं बोले, पूज्ये मुहु, मुहु मुहु प्रांजलि देवचक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम। हाँ, कहते हैं यस्मिन, जिन शांतिनाथ भगवान के, है ना, राजनी राजा होने पर, राजचक्रम राजाओं का समूह, चक्र मतलब समूह समझना, राजाओं का सिद्ध चक्र मंडल विधान, सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों के समूह को नमस्कार है, चक्र मतलब समूह के अर्थ में भी होता है ना। तो कहते हैं जिन शांतिनाथ भगवान के विराजमान रहते हुए, राजनी राजा होने पर राजाओं का समूह प्रांजलि, प्रांजलि मतलब हाथ जोड़कर प्रांजलि बोलते हैं। प्रांजलि मतलब अंजलि को बद्ध करके, विशेष अंजलि, प्रकष्ट अंजलि। प्रकष्ट अंजलि क्या हो गई, अंजलि तो हो गई, प्रकष्ट अंजलि मतलब विनय पूर्वक जो अंजलि बंद करके अभूत हुआ था, राजा का समूह हाथ जोड़ के खड़ा था, यस सर नो सर कर रहा था उनके सामने, है ना। जिन शांतिनाथ भगवान के मुनौ, अब देखो यहाँ पर गृहस्थ अवस्था तो पूरी गया, एक भी पद में नहीं ऐसा नहीं किया आचार्य भगवान ने। वैराग राग, राग वैराग, गृहस्थ मुनि, मुनि गृहस्थ, पूरे पद में देखना, एक भी छोड़ा नहीं कि एक में बदन कर दिया। तो जिस समय गृहस्थ अवस्था में हाथ जोड़ के खड़े थे, फिर क्या हुआ, मुनौ मुनि होने पर दया दीदी थी, दया रूप किरणों से युक्त धर्मचक्रम उत्तम क्षमा आदि धर्मों का समूह अपने अधीन हुआ, अपने अधीन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था। दया आदि धर्म आपके सामने खड़े हो गए थे, मतलब आप धर्म की पराकाष्ठा हो गए थे। धर्म किसी के सामने झुकता नहीं, मतलब धर्म नम्रीभूत हो गया। अपन जैसे हम धर्म के आधिपत्य को प्राप्त कर लिया, धर्म के
पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए। अब धर्म बोले अब इससे ज्यादा कहाँ ले जाए तुम्हें, मतलब वो भी शांत पड़ गया। क्योंकि पहले भी कहा कि जिनकी समीक्षा नहीं हो सकती कि अब कुछ बचा है करने को, कुछ बचा है लिए ऐसा कोई काम नहीं रहता था। तो इतनी उत्कृष्टता को धर्म को पालन किया कि वो भी वहां धर्म चक्र आपके अधीन हो गया था। फिर क्या हुआ, पूज्य, ये भक्ति का अतिरिक्त समझ ना, भक्ति में ऐसा कहा जाए कि धर्म भी जिनके आगे झुक गया, हाथ जोड़ के खड़ा था, अब बस हो यार, इतनी तपस्या मत कर दादा, बहुत हो गई तपस्या, ऐसे बोलते ना, बस अब बहुत हो गई भाई। तो इसी तरह से धर्म किसी के आगे झुकता नहीं, धर्म के आगे ही सब झुकते हैं, है ना। लेकिन ये भक्ति भाव में बोलने कि भैया धर्म भी बोलने लगो बस अब रहने दो, बहुत हो गई। तो इस तरह से धर्म भी आपके अधीन हो गया था हाथ जोड़ के। पूज्य है, इसमें वो नहीं कहना कि महाराज ने ऐसा क्यों लिखा। पूज्य जिन शांतिनाथ भगवान के पूज्य हो जाने पर, अब देखो ये मुनि अवस्था स्टेप टू स्टेप। अब तीसरी समय क्या होगा, समोसरण में जब स्थित हुए तब धर्मोपदेशक होने पर देव चक्रम, देवों का समूह, मुहु बार बार, है ना, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। तो मुहु मतलब बार बार हाथ जोड़ के नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी, बद्धंजलि होता हुआ जिन शांतिनाथ भगवान के ध्यानोन्मुख चतुर्थ शुक्ल ध्यान के सम्मुख होने पर ध्वंसी क्षय को प्राप्त हुआ, वह कृतांत चक्र, कर्मों का चक्र समूह भी आपकी शरण में आके खड़ा हो गया था, हाथ लेके खड़ा हुआ। देखो 4 स्टेप दे दिए, गृहस्थ अवस्था, मुनि अवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था और सिद्ध अवस्था, 4 स्टेप दिए। कहाँ कहाँ पर लोग खड़े हो गए, गृहस्थ अवस्था में राजा खड़े हो गए, मुनि अवस्था में धर्म खड़ा हो गया समझ लो, समूषण की अवस्था में देव अति अंजलि बांध के खड़े हो गए, और शुक्ल ध्यान पर खड़े होने पर कर्मों का पूरा समूह हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो गया और उनसे आपसे विदा ले ली। अब लीजिए 5वां छंद, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर्विधाता, नहीं अच्छे से पढ़े, शांतिर्विधाता शरणं गतानां, भूयाद्भवः क्लेश, भूयाद्भवः क्लेश भयोपशान्त्यै, शांतिर्जिनों में भगवान शरण्यः, हाँ, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर्विधाता शरणं गतानां, भूयाद्भवः क्लेश भयोपशान्त्यै, शांतिर्जिनों में भगवान शरण्यः। हाँ, क्या कहते हैं, स्वदोष शांत्या, क्या कहते हैं, स्वदोष, देखो अपने रोग आदि को शांत कर दिया, राग आदि, अपने राग आदि दोषों की शांति से, विहितात्म शांति, जिन्होंने आत्म शांति को प्राप्त कर लिया। पहले क्या किया, अपने राग आदि को शांत किया, तभी शांति मिलेगी। तुम चाहो कि हम इसको मिटा दें, तुम उसको मिटा दें, इसको रख लें, अरे फ्रिज रख लो, कूलर रख लो, एसी रख लो, डीसी रख लो, इससे शांति मिल जाएगी? इससे शांति नहीं मिलेगी। आपको अपने आत्मा में रहने से अथवा अपने राग आदि दोषों को नष्ट करने से शांति मिलेगी। फिर क्या कहते हैं, जो शरणम गतानाम, शरण में आए हुए जीवों को, अब देखो जब अपने आप में हम खुद शांत होंगे तो दूसरों को शांति दे सकेंगे। हम खुद उथल पुथल में हैं तो दूसरों को क्या शांति देंगे। अब ऐसे आत्म शांति में निष्ठ शांतिनाथ भगवान ने शरण में अब आए जो शांत जीव हैं, शांति करने वाले हैं, शांतिर्विधाता, शांति के करने वाले हैं, जो जिन कर्म शत्रुओं को जीतने वाले हैं। और फिर क्या करते हैं, शरण में आए हुए जीवों में को अथवा शांतिर्विधाता शांति करने वाले हैं, उनकी भी शांति करते हैं। फिर क्या किया, जिन कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले हैं, और उनने क्या किया, कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया। फिर क्या, भगवान विशिष्ट ज्ञान से सहित हो गए, कर्म शत्रु को जीतोगे फिर क्या हो गया, केवल ज्ञानी हो गए। शरण्य, शरण में निपुण, हाँ, इसीलिए समो शरण भी बोलते हैं,
समीचीन रूप से सभी जीवों को जहाँ शरण प्राप्त होती है, समीचीन रूप से जहाँ पे सबको अवसर प्राप्त होता है ना, तो ये सब हो गए निपुण है। वे शांतिनाथ जिनेन्द्र में मेरे भवक्लेश भयो शांति, संसार परिभ्रमण के क्लेशों और भयों की शांति करने कारण हो गए भूयात हों। ध्यान रख लो, अभी मैं बोल रहा हूँ भूयात हों का मतलब ये है कि आप भी उनके जैसे अपने राग आदि दोषों को शांत हो जाते हो, आप भी शांत हो जाओ। महाराज हमें पवित्र कर, महाराज पवित्र क्या हो, तुम भी ऐसे मुनि व्रत ले लो, तुम भी पवित्र हो जाओगे, तुम भी घर घर पवित्र करते रहना, है ना। हमें पवित्र कर दो, हमारा घर पवित्र कर दो, नहीं। तो कह रहे हैं कि आप भी उस तरह शरण्य मतलब मैं भी उनके जैसा वो राग आदि दोषों को नष्ट करके आत्मनिष्ठ हो जाऊं और आत्मनिष्ठ होके मैं भी शांति को प्राप्त करूं। एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी हम बात बोल रहे थे कि आचार्यों ने कहीं भी एक पक्ष का वर्णन नहीं किया। प्रथमान योग, करणानयोग, चरणानयोग, द्रव्यानयोग, कोई भी अनियोग ले लो, चाहे किसी ग्रंथ का नाम ले लो, कोई भी ग्रंथ होगा वो दोनों अनियोगों से व्यवहार और निश्चय से सहित होकर ही चर्चा हो सकती है। एक पक्ष को लेके कभी कोई चर्चा हो नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पर भी आचार्य भगवान ने पूरे चारों पांचों छंदों में, ऐसे इसी अकेले छंद में नहीं, अन्य जगह भी दोनों को समान रूप से बात करके की है। व्यवहार क्या है, जो हमने निश्चय को हमें जो पाना है उस पाने वाले को साधन के रूप में व्यवहार है। साध्य मेरा, लक्ष्य मेरा, उपलब्धि मेरी, टारगेट मेरा निश्चय है मान लो, लेकिन वो निश्चय को ऐसे नहीं प्राप्त हो सकते। निश्चय को प्राप्त करने के लिए आपको नियम से उस व्यवहार को अपनाए बिना नहीं, व्यवहार हर समय नहीं अपनाना है। जैसे हमारा सब काम हो जाता है वैसे वो सब व्यवहार वहीं के वहीं रहा आता है अथवा छूट जाता है, निश्चय हमारा उपलब्ध होता है। इसी को बोलते हैं नस्यानी आदि के उदाहरण के रूप में, कि नस्यानी तभी तक है चढ़ने के काम की, उतरोगे भी तो वहीं से, लेकिन चढ़ने के काम की। अगर चढ़ गए और उतरना नहीं है तो नस्यानी बेकार है, कोई काम की नहीं है, खत्म बात हो गई। इसी तरह व्यवहार रह जाता है। चलिए एक बार अपन इसको हम गा के, मतलब एक थोड़े से गाते हुए पढ़ते हैं, दाटी में, दाटी के साथ पढ़ते हैं, आप सुनेंगे, है ना। विधाय रक्षां परतः प्रजानां राजा, हाँ, विधाय रक्षां परतः प्रजानां राजा चिरं यो प्रतिमः प्रतापः व्यधात् पुरस्तात् स्वत एव शान्तिर् मुनिर्दया मूर्तिर्वाग शान्तिं चक्रेण यः शत्रुभयङ्करेण जित्वा नृपः सर्वनरेन्द्र चक्रं समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। राजश्रिया राजसुराज सिंहो रराजयो राज सुभोग तंत्र आर्यंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्रो देवासुरोदार सवेर राज यस्मिन्न भूद्राज निराज चक्रम मुनौ दयादीदिति धर्म चक्रम पूज्ये मुहु प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसिकतांत चक्रम सुदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेश भयोप शांत्यै शांतिर्जिनो मे भगवान शरण्यः। इति शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इस तरह शांतिनाथ भगवान का स्तवन हुआ। आगे का छंद कल और पढ़ेंगे। अहिंसा परमो धर्म की 9 वर्णों।